डीएम के खिलाफ प्रूफ भरत तिवारी के फोन में था जी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि उस डीएम को भी इस बात की पूरी पूरी जानकारी रही होगी, क्योंकि भरत तिवारी अक्सर देखा गया कि वो अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाकर के जनता की मांग उठाने का काम करते थे। और जो व्यक्ति सही मायने में दिल से जनता के लिए काम करने का काम करते हैं तो उसे जांच करने के लिए या कोई एविडेंस इकट्ठे करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, जनता खुद लाकर देती है। हमारे देश में जो लोग डीएम के साथ काम कर रहे होंगे या जो लोग, जिन लोगों को मालूम होगा कि डीएम गलत काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम ना करके, क्योंकि जिस तरीके से उनके गांव में हर साल बाढ़ आती थी, जिस तरीके से उनका एरिया बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, इससे वैसे भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगता है कि ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि पूरे देश के अंदर किसी डीएम के पास डेवलपमेंट फंड ना आ रहा हो। फंड भी जा रहा होगा, पैसा भी जा रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर वो एरिया पिछड़ा हुआ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन भरत तिवारी के जो एनकाउंटर पर लोग सवाल बार बार खड़ा कर रहे हैं, जो उनकी एनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, जांच के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। उनकी बहन लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे भाई को टारगेट किया गया है। सम्राट चौधरी जी बार बार कह रहे हैं हम गुंडे माफिया को नहीं छोड़ेंगे। क्या ये मतलब? देखिए, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग देश के शहीदों के लिए काम करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के नाम से हम संस्था भी चलाते हैं। देश के वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए जान दी, चाहे वो सेना में हो या वो किसी भी तरीके से देश के लिए अगर वो समर्पित है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। आज जब हम इन चीजों को सुन रहे हैं ना कि उनकी हत्या की गई है, वाकई में सही मायने में आप मानिए कि जब मैं ये बात बोलूंगा तो व्यूअर्स को भी, उनके भी दिल में इस बात की पीड़ा होगी कि एक देशभक्त व्यक्ति को मारना केवल एकमात्र विकल्प बन चुका है हमारे देश के अंदर, और देशभक्तों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि इसका कारण क्या है? वो लोग जो चुप करके घर में बैठे हैं, क्योंकि अगर आप रोड पर उसके साथ नहीं उतर सकते ना, कम से कम समर्थन करिए। समर्थन कैसे करिए? आप उसकी वीडियो पे कमेंट करिए, शेयर करिए। आज भरत तिवारी के भाई जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हत्या हुई, आप ये मानकर चलिए कि आज भी अगर लोग साथ नहीं देंगे ना, तो ये मामला दबाकर खत्म कर दिया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, भरत तिवारी के भाई को भी मार दिया जाए। ऐसे कितने सारे केस मौजूदा सरकार में रहे हैं। एक बलात्कार पीड़िता का मेरे को केस ध्यान में आता है, जिस पीड़िता ने अगर कंप्लेंट की तो उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था, और वो सत्ता से जुड़े हुए पक्ष का एक व्यक्ति था, मौजूदा उस समय का तत्कालीन एमएलए रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी जी का तो शुरू से, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण लिया उस दिन से वो कह रहे बार बार, बिहार में गुंडे माफिया जो अवैध तमंचा लेकर के आए दिन घूमते हुए सड़कों पर नजर आते हैं, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआत भरत तिवारी से हुआ क्योंकि उनके पास भी अवैध तमंचा था। देखिए, अवैध तमंचा लेकर के अगर कोई घूम रहा है और उसने सरेंडर भी कर दिया, ये तो वो देश है जहां पर अगर कोई आतंकवादी, कोई भी अगर ऐसा जिसे कहें कि नक्सली भी अगर कोई हथियार का समर्पण करता है तो उसे सम्मान राशि भी दी जाती है, उसे नौकरी भी दी जाती है। लेकिन यहाँ समस्या ये नहीं था कि वो तमंचा अवैध था। समस्या ये थी कि उस व्यक्ति ने देश की आम जनता की आवाज उठाने की हिमाकत की। वो काम जिसकी ठेकेदारी देश के नेताओं ने ले रखी है, चाहे जनता के सिर पर पैर रख के उसे कुचल दें, लेकिन कोई और व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, बिहार में जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, इन मामलों को लेकर के लगातार खुलासे पर खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक भास्कर के एक इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर निकल करके आया है, जो लगभग भरत तिवारी के मोबाइल में वहां के डीएम के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए का सबूत छुपा हुआ था। क्या इन्हीं वजह से एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई? इसी पर चर्चा करेंगे। हरप्रीत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एनकाउंटर के नाम पर हत्या हुई है भरत तिवारी का? क्योंकि उनका भाई साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे भाई के मोबाइल में वहां के डीएम के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए का सबूत छुपा हुआ था। देखिए, देश में जो राजनीति है ना, वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीजों को प्रभावित करती है। और ऐसे समय के अंदर जब आप ये देख रहे हैं कि वो प्रूफ, क्योंकि अगर डीएम के खिलाफ प्रूफ भरत तिवारी के फोन में था, इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि उस डीएम को भी इस बात की पूरी पूरी जानकारी रही होगी। क्योंकि भरत तिवारी अक्सर देखा गया कि वो अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाकर के जनता की मांग उठाने का काम करते थे।
और जो व्यक्ति सही मायने में दिल से जनता के लिए काम करने का काम करते हैं तो उसे जांच करने के लिए या कोई एविडेंस इकट्ठे करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, जनता खुद लाकर देती है। हमारे देश में जो लोग डीएम के साथ काम कर रहे होंगे या जो लोग जिन लोगों को मालूम होगा कि डीएम गलत काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम ना करके, क्योंकि जिस तरीके से उनके गांव में हर साल बाढ़ आती थी, जिस तरीके से उनका एरिया बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, इससे वैसे भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगता है कि ऐसा तो कहीं भी नहीं कि पूरे देश के अंदर किसी डीएम के पास डेवलपमेंट फंड ना आ रहा हो। फंड भी जा रहा होगा, पैसा भी जा रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर वो एरिया पिछड़ा हुआ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन भरत तिवारी के जो एनकाउंटर पर लोग सवाल बार बार खड़ा कर रहे हैं, जो उनकी एनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, जांच के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। उनकी बहन लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे भाई को टारगेट किया गया है। सम्राट चौधरी जी बार बार कह रहे हैं हम गुंडे माफिया को नहीं छोड़ेंगे। क्या ये मतलब? देखिए, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग देश के शहीदों के लिए काम करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के नाम से हम संस्था भी चलाते हैं। देश के वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए जान दी, चाहे वो सेना में हो या वो किसी भी तरीके से देश के लिए अगर वो समर्पित है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। आज जब हम इन चीजों को सुन रहे हैं ना कि उनकी हत्या की गई है, वाकई में सही मायने में आप मानिए कि जब मैं ये बात बोलूंगा तो व्यूअर्स को भी, उनके भी दिल में इस बात की पीड़ा होगी कि एक देशभक्त व्यक्ति को मारना केवल एकमात्र विकल्प बन चुका है हमारे देश के अंदर, और देशभक्तों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि इसका कारण क्या है? वो लोग जो चुप करके घर में बैठे हैं, क्योंकि अगर आप रोड पर उसके साथ नहीं उतर सकते ना, कम से कम समर्थन करिए। समर्थन कैसे करिए? आप उसकी वीडियो पे कमेंट करिए, शेयर करिए। आज भरत तिवारी के भाई जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हत्या हुई, आप ये मानकर चलिए कि आज भी अगर लोग साथ नहीं देंगे ना, तो ये मामला दबाकर खत्म कर दिया जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है, भरत तिवारी के भाई को भी मार दिया जाए। ऐसे कितने सारे केस मौजूदा सरकार में रहे हैं। एक बलात्कार पीड़िता का मेरे को केस ध्यान में आता है, जिस पीड़िता ने अगर कंप्लेंट की तो उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था, और वो सत्ता से जुड़े हुए पक्ष का एक व्यक्ति था, मौजूदा उस समय का तत्कालीन एमएलए रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी जी का तो शुरू से जब से उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उस दिन से वो कह रहे बार बार बिहार में गुंडे माफिया जो अवैध तमंचा लेकर के आए दिन घूमते हुए सड़कों पर नजर आते हैं, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआत भरत तिवारी से हुआ क्योंकि उनके पास भी अवैध तमंचा था। देखिए, अवैध तमंचा लेकर के अगर कोई घूम रहा है और उसने सरेंडर भी कर दिया, ये तो वो देश है जहां पर अगर कोई आतंकवादी, कोई भी अगर ऐसा जिसे कहें कि नक्सली भी अगर कोई हथियार का समर्पण करता है तो उसे सम्मान राशि भी दी जाती है, उसे नौकरी भी दी जाती है। लेकिन यहाँ समस्या ये नहीं था कि वो तमंचा अवैध था, समस्या ये थी कि उस व्यक्ति ने देश की आम जनता की आवाज उठाने की हिमाकत की। वो काम जिसकी ठेकेदारी देश के नेताओं ने ले रखी है, चाहे जनता के सिर पर पैर रख के उसे कुचल दें, लेकिन कोई और व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा।